श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज है मंगलवार का बहुत ही विशेष सा दिन और इस मंगलवार के दिन आज सभी लोगों को करना है लाल कलावे के दीपक का उपाय, जो आपको अपने ही घर पर आज रात्रि को करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, कोई हृदय की बात, कोई विशेष ऐसी कामना जो आप महादेव से मांग रहे हो और महादेव तक आपकी कामना पहुंच ही नहीं रही है, बहुत सारे उपाय व्रत सब कुछ किए, तो एक छोटा सा उपाय आज रात्रि को अपने घर पर कीजिएगा। ना सिर्फ आपकी मनोकामना पूरी होगी, घर में धन की आवक भी बढ़ेगी और अगर आपके कोई कार्य हैं काफ़ी समय से अटके हुए हैं तो आपके कार्य भी आगे की तरफ बढ़ने लगेंगे। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपायों को बड़े आसान सा भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आज रात को अपने ही घर पर मंगलवार के दिन जरूर करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको लाल कलावे वाले दीपक के उपाय का करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप बहुत सारे उपाय कर लो, व्रत कर लो, सब कुछ करके देखा आपने, प्रदोष किया, शिवरात्रि की, सब कुछ किया, लेकिन आपकी कोई इच्छा है, कोई विशेष मनोकामना जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, आप थक गए हो, हार गए हो, महादेव के सामने हाथ जोड़ जोड़ करके आपने पूरी दुनिया से कह करके देख लिया, एक छोटा सा काम आज अपने घर पर रात्रि को कीजिएगा। देखिए, बहुत इजीली आपको इस तरीके से, जो सूखा वाला नारियल होता है ना, जटा वाला नहीं, सूखा वाला नारियल, इस तरीके का बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये लेना है। अब ये एक तो लोगे, लेकर के आओगे आप, आधा तो मिलेगा नहीं, इसे अपने घर पर आप बीच में से आधा कट कर दीजिएगा यहाँ से। तो किस तरीके का आधा भाग आपको इस तरीके से मिल जाएगा। आपको जो दीपक बनाना है ना, वो ना ही कोई आटे का बनाना है ना ही मिट्टी का बनाना है। यहाँ पर जो दीपक बनेगा वो इस नारियल का बनेगा। पहली बात आई समझ में। दूसरा, जो लाल कलावे की जो बत्ती आपको बनानी है, किस तरीके से बनाना है। देखिए, आपके घर में, सभी के घरों में इस तरीके से लच्छा या कलावा, मोली, जो भी आप कहते हो, ये इजीली मिल जाएगी। ये सूती धागा होता है, जिसे काफ़ी सारे लोग कच्चा सूत भी कहते हैं। ठीक है ना, इस लाल कलर का धागा आपको ये वाला लेना है। अब इसके अंदर ये नहीं गिनना है कि आपको इसके अंदर ये कितने सारे ये धागे, ऐसा नहीं देखना है। ठीक है ना, इस तरीके से लाल कलावा लेना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, लेना कितना है वो चीज़ ध्यान से सुनिएगा। आपको इसकी बनानी होगी बाती। तो जो आपकी लंबाई है, ध्यान रखना, आपकी जो भी लंबाई है, आपको अपनी लंबाई के बराबर का ये धागा लेना है। ठीक है ना, लाल कलावे का धागा अपनी लंबाई के बराबर ले लेना। अब हमारी लंबाई तो काफ़ी सारी होती है, इसी की आपको बनानी होगी बत्ती। अब बत्ती कैसे बनाओगे, जैसे कि ये इतना लंबा धागा होता है, ठीक है। अब आप इसको जब डबल में फोल्ड करोगे ऐसे करके, तो ये आधा रह जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक, अब आप यहां से क्या मारोगे, इसमें अंटे मारना शुरू करोगे। ठीक है, अंटे मार करके फिर वापस इसका आधा करोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको मोड़ते 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 क्या करना है, एक नॉर्मल सी एक बत्ती का निर्माण कर लेना है, लंबी बाती। इस तरीके से आपकी एक बत्ती बन जाएगी, इसकी लाल कलावे की बाती। ठीक है, यही बाती आपको इस वाले दीपक के अंदर लगा देनी है। ठीक, अब बात आती है कि इसके अंदर भरना क्या है। तो गुरुदेव ने कहा कि इस पूरे के पूरे दीपक को आपको भरना होगा सरसों के तेल से। ठीक है, आपके सबके घरों में मिल जाएगा सरसों का तेल। तो इस तरीके से आपको लाल कलावे का दीपक तैयार कर लेना है। अब इसे लेकर के शाम के समय, ध्यान रखना शाम का कौन सा समय, गुरुदेव ने बताया कि जब आप ठाकुर जी की आरती करते हो, है ना, शाम के समय आपके सबके घरों में ठाकुर जी की आरती होती है, उसके बाद आपको ये काम करना है। आपके घर में जहां पर भी हनुमान जी विराजित है, हनुमान जी का मंदिर है ना, उस हनुमान जी के सामने आपको इस दीपक को क्या कर देना है, प्रज्वलित कर देना है ना। कहीं पर भी मंदिर में नहीं जाना, आपको अपने ही जो घर का मंदिर है उसमें जो हनुमान जी हैं उनके सम्मुख में आपको इस दीपक को क्या कर देना है, प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रखना, ये लंबी बाती का दीपक होगा, जो कि आपकी मन इच्छा को पूरी करने के लिए होता है ना। इस तरीके से प्रज्वलित करना। लेकिन वो जो दीपक होगा वो ज्यादातर देर तक टिकेगा नहीं, है ना। तो उसको टिकाने के लिए नीचे की तरफ गेहूं के, चावल के, हरे मूंग के, किसी के भी दाने आपको इस तरीके से आसन के तौर पर लगा देना है। सम्मुख में आपको बैठ जाना है, वहीं पर आसन लगाने के पश्चात, और आसन लगा करके आपको बैठे बैठे ही 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कितनी बार, 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। गुरुदेव ने कहा कि जब आपका ये पाठ पूरा कंप्लीट हो जाए, ठोक दे करके अपनी कामना बोलिएगा। ठीक है, गुरुदेव ने कहा 5 मंगलवार का क्रम होता है महाराज। 5 मंगलवार जैसे ही आपके खत्म होंगे, आप जिस कार्य के लिए कर रहे हैं, जिस इच्छा के लिए कर रहे हैं, आपका वो कार्य, वो इच्छा जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है।
जरूर कीजिएगा। और ये जो दूसरे नंबर का उपाय है ना, ये आपको आज की रात्रि कर ही लेना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। कब करना है ये चीज ध्यान से सुनिएगा। और दूसरी चीज जो मैंने आपको यहां पर नहीं बताया कि जो आप यहां पर ठाकुर जी की आरती के बाद में इस उपाय को करेंगे ना, तो ऐसा कोई समय नहीं है कि आपको केवल ठाकुर जी की जस्ट बाद ही करना है, ठीक है। आप उसके थोड़ी सी देर बाद में आप 8 बजे भी कर सकते हैं, 9 बजे भी कर सकते हैं, यहां तक कि रात्रि के 10 बजे भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा वाला जो उपाय होगा ये होगा आपके घर में धन, पैसा, संपत्ति को बढ़ाने के लिए, है ना। संपत्ति को अगर आप चाहते हैं आपके घर में धन की आवक सी रुक गई है, पैसा नहीं आ रहा है, संपत्ति नहीं बढ़ रही है, कोई व्यापार खोला वो भी अच्छे से नहीं चल रहा, ठप होता चला जा रहा है, दुकान अच्छे से नहीं चल रही है, कोई पैसा खा के भाग गया है, धन को लेकर के या कर्ज को लेकर के जो भी समस्याएं हैं, मंगलवार के दिन समाप्त होती है। करना क्या है, आपको इस तरीके से लेने होंगे गेहूं के दाने, इजीली आपको आपके घर में मिल जाएंगे। 108 गेहूं के दाने लेना है, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक लाल फूल, जो भी मिल जाए आपको आसपास में एक लाल फूल ले लेना है, चाहे कोई सा भी ले लेना, कोई जरूरी नहीं है गुड़हल का लोगे। उसी के साथ में आपको लेनी होगी एक चुटकी हल्दी, इस तरीके से आपको बहुत इजीली अपने घर पर मिल जाएगी एक चुटकी हल्दी। और गिन करके 7 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। इन सभी को क्या करना है, चारों चीजों को आपको किसी भी एक कटोरी के अंदर इसके अंदर रख लेना है। चावल के दाने, थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी, एक लाल फूल और 108 गेहूं के दाने। इस कटोरी को लेकर के आपको रात्रि के समय मंगलवार के दिन दोनों हाथों में लेना और अपने पूरे घर में जितने भी कमरे हैं, बालकनी है, किचन है, सभी के अंदर आपको घूम जाना है। घूम जाओगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहना, पूरे के पूरे घर में घूम जाना। घूम जाने के पश्चात आपको आपके घर में जहां पर भी किचन में पानी पीने का स्थान होता है, जिसे परिंदा कहते हैं, ठीक है, इस परिंदे के पास में जाना है और उस कटोरी को आपको यहां पे रख देना है पूरी रात्रि भर के लिए, यानी कि मंगलवार की रात्रि आपको यहां पर इसे पूरा रखे रहने देना है। हो सके तो एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक जरूर यहां पर प्रज्वलित कर दीजिएगा अगर पॉसिबल हो तो। दूसरा जब दिन आएगा, यानी कि बुधवार का दिन है ना, तो बुधवार के दिन सुबह के समय आपको स्नान करने के पश्चात आपको इस कटोरी को उठाना है और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में। और आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला है, उस तुलसी जी के गमले के पास में जाना। जो कटोरी में आपने 4 चीजें ली थी, उन चारों चीजों को अपना नाम और गोत्र बोल करके घर में धन संपदा वैभव की कामना करके इसके अंदर डाल दीजिएगा। और जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर, ध्यान रखना 7 बार नाम और गोत्र बोल करके आपको इन समस्त ये जल को इसी तुलसी जी के गमले में समर्पित करना होगा। पूज्य गुरु जी ने कहा मंगलवार और बुधवार का क्रम ये इतना महान होता है महादेव कि आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव विराजमान रहता है, साथ ही साथ आपके घर में कभी भी कर्ज नहीं बढ़ता। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, जिसे मैं हर मंगलवार के दिन बता देता हूं। अगर आपके कोई कार्य हैं जो पूरे नहीं हो रहे हैं, कार्यों में बाधाएं आ रही है, चाहे आपको विवाह को लेकर के संबंधित कोई भी समस्या है या फिर किसी भी कार्य में देरी हो रही है। देखो, बाधाएं आना, देरी होना, चाहे विवाह के लिए हो, चाहे व्यापार के लिए हो, चाहे किसी भी कार्य के लिए हो, या फिर कोई कोर्ट केस कचहरी चल रही है उसके लिए हो, किसी भी तरीके का, इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। मंगलवार के दिन पूरे दिन, पूरी रात में से किसी भी समय आप कर सकते हैं, ठीक है। करना क्या होगा, आपको लेना होगा इस तरीके से एक धतूरा, ठीक है, धतूरा और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और इसे लेकर के आपको महादेव के मंदिर जाना होगा। इस चीज का ध्यान रखना, आप अपने घर पर नहीं कर सकते हो। यहां पर पहुंचे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो धतूरा आपने लिया है ना, ये पूरा धतूरा आपको नहीं समर्पित करना है। इस धतूरे को जब आप फोड़ोगे तो फोड़ करके अंदर की तरफ से इस तरीके से बीजों वाला फल निकलेगा, कुछ इस तरीके से, है ना। ये धतूरे का फल, जो बीजों वाला फल होता है ना, ये वाली चीजें, इसको निकालना है और महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको क्या कर देना है, हाटकेश्वर महादेव के नाम से इस वाले फल को इस तरीके से समर्पित कर देना है। किन के नाम से करोगे, हाटकेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। उसके पश्चात दोनों हाथों में जल लेना कलश का, और अपनी कामना कह करके, जिस कार्य सिद्धि के लिए आए हो उस कार्य सिद्धि की कामना करके इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। ध्यान रखना है, केवल आपको जल समर्पित करना है, दोनों हाथों को फैला करके अपनी कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाना है। इस वाले जल को आपको जलाधारी से रोकना नहीं है, ना ही इसका आपको
आचमन करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जो व्यक्ति हाटकेश्वर महादेव का ये उपाय कर लेता है ना, उसके कार्यों में चाहे कैसी भी बाधा हो समाप्त हो जाती है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।